नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोज़ आने वाले यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गोविंद पांडे जी की इस किताब में संकलित जितने भी मैटर हैं, अगर हम एक बार इनको अच्छे से पढ़ लें तो आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ये किताब हमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्षमता प्रदान करती है। इसीलिए इस किताब पर आधारित वीडियोज़ मैंने बनाने शुरू किए हैं और निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंतर्गत हम देखेंगे भारतेंद्र युग को, जिसको हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। भारतेंद्र युग जो कि पुनर्जागरण काल कहलाता है। तो हम शुरू करेंगे और देखेंगे हिंदी पद्य के विकास को और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी देते हैं। रेनेसा जिसको नवजागरण या पुनर्जागरण कहा जाता है। रेनेसा शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका प्रयोग रेनेसा जिसको नवजागरण और पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसी सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था, जिसका अर्थ होता है नवजागरण या पुनर्जागरण। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। इस डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। इन्होंने पहले को लोक जागरण की संज्ञा दी है, जिसको हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं, और दूसरा इन्होंने इसका भेद बताया है नवजागरण, जिसको हम हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने लोक जागरण और नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। ये कहते हैं कि लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी और मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। तो ये भक्ति आंदोलन को लोक जागरण का काव्य कहते हैं। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। तो इस तरह से रामविलास शर्मा जी ने लोक जागरण और नवजागरण में अंतर स्पष्ट किया है। ये आगे लिखते हैं कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंद्र युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियाँ द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई और फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उसकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियाँ क्रांतिकारी रूप से व्यक्त हुईं। डॉक्टर मैनेजर पांडे लिखते हैं कि रामविलास शर्मा जी हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मैनेजर पांडे जी ने लिखा है रामविलास शर्मा जी के संबंध में। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ये क्या कहते हैं कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ये बहुत ही करिश्माई व्यक्ति थे। इनके आगमन से
हिंदी को वो गति मिली जो कि आगे बढ़ती ही गई। इन्होंने कितना हर विधा में तो इन्होंने लिखा है, हर विधा के ये पारखी थे। और अगर देखें तो हर विधा की शुरुआत भी लगभग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही की। तो ये एक करिश्माई व्यक्तित्व माना जाएगा हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के लिए। अब हम आगे देखेंगे विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो आइए देखते हैं कि मिश्र बंधु जी इसका क्या सीमांकन करते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार 1869 से 1888 तक का समय ये मानते हैं भारतेंदु युग का काल, और इसको ये नाम देते हैं वर्तमान काल। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं 1868 से 1893 का समय, और इसको ये कहते हैं नई धारा प्रथम उत्थान। रामकुमार वर्मा जी 1870 से 1900 ईस्वी का समय मानते हैं भारतेंदु काल का, और ये इसको आधुनिक काल की संज्ञा देते हैं। केशरी नारायण शुक्ल जी हैं जो 1865 से 1900 के समय को भारतेंदु युग के अधीन मानते हैं, और रामविलास शर्मा जी हैं जो कि 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग के रूप में मानते हैं, और इसको ये नव जागरण की संज्ञा देते हैं। तो प्रस्तोता हैं मिश्र बंधु जो कि भारतेंदु युग को वर्तमान काल कहते हैं, आधुनिक युग को वर्तमान काल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इसको नई धारा प्रथम उत्थान कहते हैं। राम कुमार वर्मा जी आधुनिक काल कहते हैं, और रामविलास शर्मा जी इसको नव जागरण की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ें तो देखते हैं कि भारतेंदु पूर्व काव्य धारा जो थी, जिसको हम 1843 से 1867 की समयावधि में रखते हैं, 1843 से 1867, ये भारतेंदु पूर्व जो है उसकी एक तरीके से पृष्ठभूमि कही जाती है। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखें तो सन 1843 से 1867 ईस्वी तक के कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले का समय हम जानते हैं कि रीतिकाल का समय था। 1643 से 1843 तक का समय जो है रीतिकाल का समय था, और ये जो है 1843 से 1867 का जो समय है वो भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य जो निम्नांकित हैं। सबसे पहले नाम आता है रीवा नरेश रघुराज सिंह का, जिनकी रचनाएं हैं राम स्वयंवर और रुक्मणी। राम स्वयंवर जिसका प्रकाशन वर्ष है 1869 ईस्वी, और रुक्मणी परिणय है जिसका रुक्मणी परिणय आनंद अम्बु निधि और रामा अष्टयाम आनंदाम्बु निधि। रुक्मणी परिणय ये रचनाएं हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह की। अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है रघुनाथ दास राम सनेही जी, जिनके काव्य संग्रह का नाम है विश्राम सागर 1854 ईस्वी। सरदार कवि ने जो काव्य संग्रह इनके हैं, इनका नाम है राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमत भूषण और तुलसी भूषण। ये भारतेंदु युग से पहले के जो भक्ति काव्य रचे गए हैं उनका ये विवरण है। ललित किशोरी कुंदन लाल जी हैं जिन्होंने स्फुट छंद शीर्षक से रचना की। गोपाल चंद गिरधर दास जी जो कि भारतेंदु जी के पिता थे, इन्होंने राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथामृत नामक रचनाएं की। भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाओं को देख लेते हैं। श्रृंगारिक कवि रहे हैं सेवक, जिन्होंने नक्सिक नाम से रचना की। सरदार कवि हैं जिन्होंने षट ऋतु, साहित्य सरसी और श्रृंगार संग्रह नाम से रचना की। चंद्रशेखर वाजपेयी जी हैं,
ये हम्मीर हट अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में कि किसकी रचना है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये भारतेंदु पूर्व ब्रजभाषा में रचित एक श्रृंगारिक रचना है जिसका नाम है हम्मीर हट और इसके लेखक हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। चंद्रशेखर वाजपेयी जी की दूसरी रचना है नखशिख। नखशिख हमें इसलिए भी ध्यान में रखना है क्योंकि इस शीर्षक से सेवक कवि ने भी रचना की है। तो हम्मीर हट, चंद्रशेखर वाजपेयी। अब हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं किसने किसने की हैं और उनकी रचनाओं के नाम क्या हैं। तो इसमें पहला नाम है रामदास जी का, जिनको राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना का नाम है कवि कल्प द्रुम, जो कि 1844 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सेवक कवि का नाम एक बार फिर से आया है और इनकी श्रृंगारिक रचना है इनकी काव्य रीत निरूपण। श्रृंगारिक रचना हमने देखा था नखशिख है और काव्य रीत निरूपण की रचना है वाग विलास। गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का जो काव्य निरूपण ग्रंथ है उसका नाम है भारती भूषण और छंदो वर्णन। वैजनाथ द्विवेदी जी हैं जो कि काव्य निरूपण ग्रंथ के अंतर्गत लिखते हैं सीता रामा भरण मंजरी, राम रहस्य, वृत्तन्नी, दोष कदम, वामा विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव उल्लास और चित्रा भरण। लच्छीराम जी हैं जिनका उपनाम है ब्रह्म भट्ट। इन्होंने मान सिंह अष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु आदि शीर्षक से रचनाएं की हैं। ये काव्य निरूपण की रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे भारतेंदु युग और उनका मंडल। तो भारतेंदु युग की बात करें तो सबसे पहले इसके जो प्रतिष्ठित कवि हैं, नाम ही उनके नाम से ही ये पूरा युग है भारतेंदु युग। तो हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब होता है। तो ये जो महान पुरुष हैं इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और इनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है या आकस्मिक मृत्यु के शिकार होते हैं और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो जाती है। और सोचिए कि केवल 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने हिंदी साहित्य में जो नाम कमाया है, जो अपनी छाप छोड़ी है, वो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इनमें इतनी प्रतिभा थी कि ये हर विधा में रचना करके गए, हर विधा की शुरुआत करके गए और मैं तो सच में कायल हूँ इनके व्यक्तित्व की। तो इनका जन्म हुआ था 1850 में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1885 ईस्वी में। ये इनका जन्म स्थान है काशी। इनके पिताजी का नाम हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी कि गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हैं। इनके गुरु सितारे हिंद जी हैं। सितारे हिंद हमने कई बार इनका नाम पढ़ा है। शिव प्रसाद सिंह जो कि बनारस के राजा थे और हिंदी के प्रचार प्रसार में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो इनके गुरु का नाम है शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। इनकी उपाधि है भारतेंदु और इनका उपनाम है रसा। तो इन्होंने भारतेंदु की उपाधि धारण की और उपनाम इनका जो रसा है, इससे ये ब्रजभाषा में अपनी कविताएं करते थे। अब हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की समस्त रचनाओं की संख्या जो कि 175 है और इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य ग्रंथ संग्रह निम्नांकित हैं, एक बार देख लेते हैं एक नज़र। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख्य महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, ध्यान दीजिएगा उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सोमनांजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, बसंत होली, स्फुट रचनाएँ, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी,
प्रात समीरण, बकरी बिलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मान सोपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माता, वेणुगीत, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत बीरत्व, श्री सीता बल्लभ स्रोत, श्री रामलीला, भीष्म अस्तवाराज, मानलीला, फूल बुझौल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं और प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। तो ये 70 कविताएं थीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इससे आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं भारतेंदु जी से जुड़े हुए, उसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि ये किसी के काम की चीज़ है तो उसे शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।